हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत देर से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। कई सारे कमेंट यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में दिख रहे हैं। अजीत कुमार, रोहित शर्मा और ऐसे ऐसे नाम है जिनको थोड़ा पढ़ना भी मुश्किल है। विशाल सिंह। क्लास बिल्कुल लाइव हो चुकी है और ये पहली क्लास आप लोगों का यूज़ पब्लिकेशन का जो मैथ्स का सलूशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं पहला टॉपिक परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा। परसेंटेज होगा एक पहले अर्थमेटिक, एक एडवांस, उसके बाद फिर मेंसुरेशन करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री। इस तरीके से चलेगा जिससे दोनों का आपका पकड़ बना रहे। जिनका बीच में भी एग्ज़ाम होने वाले, जिनका लेवल 2, 3, 5 है, उनके लिए भी फ़ायदा होगा इसका। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बैच। तो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं। जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि लाइव आ चुके हैं और सब कुछ ओके है। वॉइस वॉइस कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज पहला टॉपिक है आप लोगों का परसेंटेज, और इसमें हमने देखिए फोकस क्या किया है कि स्पेशली हम वो वाले क्वेश्चन लिए हैं जो आपको पहले से रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं मिली है। जैसे पहले भी परसेंटेज पढ़ाया जा चुका है इस बैच के अंदर में, और उस परसेंटेज में हमने ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी के किए थे। अगर आप देखेंगे अपना वीडियो तो 76 लेक्चर पड़े हुए हैं ऑलरेडी हर एक टॉपिक के। ठीक है, साउंड ओके है? रोहित शर्मा का गाना साउंड ओके है। प्रदीप नारायण, विश्व, क्या नाम है आपका? विश्वमेंद्र सिंह, ठीक है, कुछ ऐसा ही नाम है। विपिन कुमार। तो क्वेश्चन देखिए पहला आपके सामने आ चुका है, और ये जो है आपका, जो आपका बुक है यूथ पब्लिकेशन का मैथ्स की जो बुक आई है, हाँ, तो उनके सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो ग्रुप डी वाले के अलावा होंगे, क्योंकि ग्रुप डी का ऑलरेडी आपको पहले से मिला हुआ है। तो स्टार्ट किया जाए क्लास आज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ कि कुछ जो परसेंटेज वाले नंबर होते हैं, परसेंटेज में जो लिखे होते हैं, उनको फ्रैक्शन में लिखने आपको आता है कि नहीं आता है। जैसे 5% है तो इसको आपको 1/20 अगर आप लिखना जानते हैं तो आपके लिए सब कुछ ओके है। फिर और एक्स्ट्रा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर 8% लिखा है तो इसको हम 2/25 लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो सब कुछ ओके है। और जैसे अगर नहीं भी पता है आपको, अगर इससे पहले आपने ऐसे नहीं पढ़ा है फ्रैक्शन में, तो बहुत इजी तरीके से आप इसको लिख के याद कर सकते हैं और बना सकते हैं, या फिर मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा जहां से आपको याद होना चाहिए। वैसे तो लगभग 90% लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन और इसको कैसे लगा सकते हैं। आप लोग जितने लोग हैं लाइव वो किस तरीके से लगाना चाहेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। देखिए एक तो देखने में ग्रुप डी जो 2018 में आया था वो कैलकुलेटिव पेपर था। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वहाँ ज़्यादा थे, लेकिन आप चाहें तो उसको बहुत ईजी बना सकते हैं। और कैलकुलेटिव का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सभी के सभी कैलकुलेटिव होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हर सेट में ऐसे मिलते हैं जहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, और पेपर का ये पैटर्न है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया है कि एक कस्बा है जिसका 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में 8% लोग शहर छोड़ के भाग गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी जो है 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो हम क्या करते हैं, देखिए फ्रैक्शन में अगर आपको लिखने आता है तो सिर्फ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/20, और 8% की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/25। अब नहीं भी आता है ना तो इस प्रतिशत की वैल्यू होती है 1/100। इससे आप बना सकते हैं, यहाँ 100 लिख के तो 1/20 बनेगा। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर पहले 20 रहा होगा तो एक लोग इसमें से चले गए तो 19 लोग बच जाएंगे। फिर 25 लोग थे, अगर इसमें से 2 लोग चले जाएंगे तो कितने लोग बचेंगे? 23 लोग। तो ये वाला पहले वाला है और ये वाला बाद वाला है। तो इनका गुणा कर लेंगे तो 19 गुणे 3 57, 19 दूना 38, और 5 में हमारे पास कितना आ जाएगा? 43। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 500। 25 दूना 50। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है? 88274। तो ये इससे देखिए 4 दूना 8 मतलब 200 बार तो जाएगा ही जाएगा, इतना बड़ा नंबर है। और लास्ट में 7 दूना 14 मतलब 202 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना गुना पे आ जाएगा? 202 गुना पे। तो 5 का गुणा कर देंगे 200 में तो ये आ जाएगा हमारे पास 1010। बाकी 2 जीरो इधर लगा है तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बहुत छोटा सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। तो जल्दी से बताएंगे, किसी को अगर डाउट है तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो है बहुत कॉमन सा क्वेश्चन।
परसेंटेज में देखिए बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज से नहीं आते किसी भी एग्जाम में, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपका परसेंटेज भी कवर हो जाता है उसके साथ साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज़ प्रॉफिट लॉस में रहता है, इसलिए परसेंटेज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं परसेंटेज में, या तो रिमेनिंग वाले क्वेश्चन बन जाए, जैसे ये क्वेश्चन रिमेनिंग हो गया, पॉपुलेशन, इलेक्शन, और रिमेनिंग का मतलब कोई पैसे खर्च कर दिया, या बेसिक कैलकुलेशन जो क्वेश्चन आते हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, वो परसेंटेज से आपसे पूछे आते हैं। ठीक है, और कुछ टाइप स्पेशली है, जैसे कोई चीज़ बढ़ना और घटने की बात होती है सक्सेसिव, तो ओवरऑल सक्सेसिव से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, सक्सेसिव को ही अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, ये भी एक तरीके का सक्सेसिव का ही क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सभी लोग ट्राई भी करेंगे इसको। तो अब ये क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। एक गांव की जनसंख्या 18,000 थी और 22,500 हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ये क्या जानना चाहते हैं आपसे इस क्वेश्चन से? एक बेसिक कैलकुलेशन है, आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आरपीएफ वाले और स्पेशली आरपीएफ और आरआरबी जेईई को आपको कवर करना ही करना है, क्योंकि ये लोग ही एग्जाम आपका ग्रुप डी का करवाने वाले हैं। तो इनके क्वेश्चन को भी ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं और कैसा आपको बना सकते हैं। तो 18,000 से 22,025 हो गया। तो देखिए जो जो चीज़ कॉमन हो ना, कभी भी आंसर परसेंटेज में चाहिए आपको, तो जो चीज़ कॉमन उसको काट सकते हैं। देखिए यहाँ से 0 और यहाँ से 0। और एक चीज़ और, मैं एक यूनिक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रिक, कि अगर कभी भी लास्ट में 5 मिल जाए, क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, तो उसको काटिए मत, काटने में आपका समय ज़्यादा लगेगा, उसको डबल कर दीजिए। डबल करना ईजी है क्योंकि 10 बन जाएगा, तो ये 450 हो जाएगा। अगर डबल करेंगे ये 360 हो जाएगा। देखिए ये कट गया। अब देखिए ये कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलेंगे 9 बढ़ा है 36 पे, तो ये हो गया 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25% होता है। तो 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था ये, सिर्फ 2 से 3 सेकंड, और इसको कोई भी लगा सकता था। किसी भी तरीके से लगाएंगे तो आ जाएगा, काट के लगाएंगे तो भी ठीक है, और भी छोटा बना सकते थे इसको काट के, 9 से 4 बार, 9 से 5 बार, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, अगर आप चाहते तो इसको और छोटा कर सकते थे, जैसी आपकी मर्जी। इजी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है, ये भी एक सक्सेसिव क्वेश्चन है। सक्सेसिव यानी जो पहला क्वेश्चन लगाए थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन परसेंटेज में आपके एग्जाम में सिर्फ सक्सेसिव से ही आता है। सक्सेसिव का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ेगा या तो घटेगा, इसी पे चर्चा होती है। सक्सेसिव में कैसे कभी किसी की प्राइस बढ़ गई, फिर घट गई, फिर से बढ़ गई, दोबारा घट गई, ये जो चीज़ें होती हैं, कहीं किसी क्वेश्चन में नाम अलग अलग होते हैं। नाम कभी हो सकता है किसी के सैलरी की बात हो जाए, किसी शहर की आबादी की बात हो जाए, कहीं कुछ इलेक्शन की बात हो जाए, कोई हार गया उतने वोटों से, फिर या जो कुछ भी हो, तो हर जगह सक्सेसिव ही लगने वाला है आपका, इनडायरेक्टली सक्सेसिव ही लगता है। नाम अलग अलग दिए जाते हैं उसमें। ठीक है, कोई बोलेगा कि हम सैलरी इनकी थी इतना खर्च कर दिए, एंटरटेनमेंट में इतना खर्च कर दिए, एजुकेशन में, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं सब सक्सेसिव से छुपा हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। एक कहीं ना कहीं सक्सेसिव इसमें भी है कि एक शहर की आबादी पहले 10% और 20% की वृद्धि हुई, 2 बार बढ़ा है, और फिर तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, और 2019 का ही क्वेश्चन है। 10% और 20%, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि 10% कितना होता है, तो ये 1/10 होता है। दूसरा हमारे पास कितना है, 20%, तो 20% कितना होता है हमारे पास, 1/5 होता है। और 25% हमारे पास कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/4 होता है। तो तीसरा वाला घटा है, कमी हुई, तो ये माइनस में है। तो पहला 10 से 11 होगा, दूसरा वाला 5 से 6 होगा, तीसरा वाला 4 से घटेगा तो 3 होगा। तो देखिए 5 × 4 20, और 20 का गुणा करेंगे 10 में तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा कर लेंगे तो 6 × 3 18, 18 कर लेंगे तो ये 198 हो जाएगा। इसका आधा कर लीजिए तो ये 100 होगा, तो बाद में 99 हो जाएगा। 2 से काट लिए, तो पहले जनसंख्या अगर 100 रही होगी तो बाद में कितनी हो गई, 99 हो गई। तो इन दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो पहले तो एक बार देखें, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो तीसरे वर्ष, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर गलत होगा, फिर ये वाला सही होगा। एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले बोला है कि देखिए क्या बोला कि तीसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी, तो घटने के बाद जनसंख्या हो जाएगी 99, तो अनुपात उल्टा पूछा आपसे, और पहले की जनसंख्या 100 है, तो ये रेशियो सही होगा, ना कि ये। तो दोनों ऑप्शन में देने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करना चाह रहा था। तो ये चीज़ ही समझनी है आपको एग्जाम में, ये कैसे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपसे गलती कहाँ करवाना चाहते हैं
मतलब जल्दी जल्दी सब लोग लगाएंगे तो आंसर तो यही आएगा, हमने भी पहले यही क्लिक किया था। लेकिन जब दोबारा ये दो ऑप्शन हमने देखा तो हमको ये समझ में आया कि जरूर इसमें कोई ना कोई चेंज हो सकता है, क्योंकि दो ऑप्शन एक ही तरीके से अगर उल्टा लिखा हुआ है तो जरूर क्वेश्चन वाला ये चाहता कि आप कहीं ना कहीं लैंग्वेज में गेम होगा इसमें। तो इसमें लिखा हुआ था, देखिए क्या लिखा हुआ, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या। तो पहले वाली ये है, अब बाद वाली ये हो गई तीसरे वर्ष की, तो इसको पहले लिखना है और इसको इधर लिखना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा पास, बी ऑप्शन होगा। सी कैसे आ गया? हाँ, इसका नोट्स और पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, सभी को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है? अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में देखा गया है, तो इस पे मार्क करके रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है दोबारा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर आपका ग्रुप डी का पेपर होगा तो बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, 100% बनेगा। और ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई नाम अलग से बदल दिया जाए, या फिर हो सकता है सेम ही क्वेश्चन आपको रिपीट कर देंगे, ये क्वेश्चन डेटा अलग कर दें, 20-25 के जगह पे कुछ और नंबर हो सकता है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम का, ठीक है, जो भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम उसमें आते ही आते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये इनकम एक्सपेंडिचर के नाम से भी दे देता है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि अगर अनुपात दिया हो और कोई दोनों में चेंजेस के बारे में दिया हो तो कैसे इसको लगाएंगे, क्या कर सकते हैं। एक बार आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है, एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है आंसर। सभी लोग ट्राई करिए जल्दी जल्दी। या मुझे ही बताना है? चलिए तो मैं ही बताता हूँ। देखिए इसको जेएसएम से अभी लगा सकते हैं, जेएसएम एक तरीका है, जेएसएम पे हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। जेएसएम, तो जेएसएम क्या, जैसे 2, 3 और 2 का अनुपात है लड़कों और लड़कियों का, दोनों मिला के 5 हो जाएंगे। तो इसमें 20% लड़के हैं और 25% लड़कियों को मिलता है। तो हमको इनका चाहिए कि इसमें जो सबको मिला के कितने लोगों को मिलता है, सबको। अभी हम 9 मिलने वाले को बाद में निकालेंगे, पहले हम ये देखेंगे ना कि कितने लोगों को मिलता है यहाँ पे। तो जो सबसे छोटा नंबर है ना, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा इनको, अब इससे कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो कितना ज़्यादा, देखिए 20 तो हमारे पास है ही, तो इससे कितना ज़्यादा, ये है 5 ज़्यादा है, और इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो इनका गुणा करके लिख लेते हैं, 5 गुणे 2 10, 10 ज़्यादा हो गया। कितने लोगों में बांटना है, 3 और 2 5 लोगों में, तो 5 से काट देंगे, ये हमारे पास आ गया 22%। मतलब 22% लोगों को छात्रवृत्ति या फिर जो भी इनका स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड किया जाता है। तो कितने लोगों को नहीं मिलता होगा, देखिए अगर 22% लोगों को मिलता है तो जो बच्चे कितने हमारे पास, 78% लोग जिनको नहीं मिलता होगा। तो या तो आप मिलने वाला निकाल लेंगे, तो नहीं मिलने वाला 100 में से घटा के निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर एक तरीका और समझते हैं, देखिए एक तो हो गया जेएसएम मेथड, अब एक समझते हैं एलिगेशन 2 मेथड क्या होता है कि 3 और 2 का अनुपात है, दोनों मिला कितने हमारे पास 5। तो इस वाले में 20% था तो इसमें 20 से गुणा कर लीजिए, इसमें 25 था तो 25 से, इस वाले में हमको नहीं पता तो x से कर लेंगे। 5 से काट भी देंगे इसको, 5 से 5 बार और 5 से 4 बार, तो 4 तो यहाँ 12 हो जाएगा ये, और 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर में यहाँ x बचा। तो x की वैल्यू आ गई 22%, मतलब 22% लोगों को मिलता है, तो नहीं मिलने वाले जो होंगे वो कितने होंगे, 78%। तो इन लोगों को नहीं मिलता, इनको मिलता है, ये ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें एलिगेशन भी लगाया जा सकता है, एलिगेशन का भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा एलिगेशन के थ्रू जाएंगे तो, ठीक है। और भी बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, इसको 300 और 200 ऐसे मान के भी लगाएंगे तो भी लग सकता है, लेकिन वो कैलकुलेटिव होते हैं, टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो उस तरीके को नहीं फॉलो करते हम लोग, ठीक है। तो या एलिगेशन 2 लगा लीजिए या तो जेएसएम लगा लीजिए, वो सबसे बेहतर तरीका होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि आरपीएफ एसआई, ध्यान दीजिएगा आरपीएफ एसआई पूछने का तरीका क्वेश्चन का कि ये क्या पूछना चाहते हैं। अब ये परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर में, लेकिन कहीं ना कहीं ये परसेंटेज तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको, फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको, जिस तरीके से आप लगाएंगे वैसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अंजू ने हिंदी में 80 में से 68 पाया, मतलब हिंदी सब्जेक्ट में 68 नंबर पाया है 80 में से। चलिए ये अंजू का हो गया। गणित में 60 में से 46 अंक, तो 46 अंक मिला है गणित में 60 में से, तो ये इसका हो गया। विज्ञान में 90 में से 74 अंक, 74 मिला है 90 में से। और उसके अलावा हमारे पास क्या बोला, 45 में से 35 अंक मिला है
35 अंक 45 में से। और ये सब्जेक्ट क्या, अंग्रेजी। तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक, हाँ अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त, कि प्रतिशत अंक का मतलब फ्रैक्शन अगर लिखा है ना, तो जो बड़ा फ्रैक्शन होता है वही सबसे ज्यादा होगा। तो अब एक तरीका तो ये देखा जाए कि इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली आपको ऐसा भी दिया जा सकता था कि ये सभी फ्रैक्शन लिख देता और बोलता कि बताइए कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। इस तरीके से लैंग्वेज में लिखने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि देखिए 100 सब में गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ता नहीं, करिए ना करिए देखिए वो तो आंसर हमको मिल ही जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि पहला सब्जेक्ट हिंदी का है, ये ध्यान रखेंगे, दूसरा वाला गणित का है, कौन सबसे बड़ा हो सकता है ये निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। देखिए 4 से काट दिया ये 17 बार में, और 4 से काट दिया ये 20 बार में, ये 2 से कट जाएगा तो ये 23 बटा में 30 हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये 37 बटा में 45 हो सकता है। ये हमारे पास 5 से 7 बार, 5 से 9 बार। परसेंटेज बदलिए, 1/20 की जो वैल्यू थी ना वो कितनी थी, 5%। तो 5 17 बचे 85%, सबसे बड़ा तो हमको यही लग रहा है। 1/30 की वैल्यू होती है लगभग 3, और 23 तियां 69, और ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो भी ये 69% के आसपास होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये 1/45 और ये 37 की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास लगभग 1/45 यानी 2 और 3 के बीच में हो जाएगा। हाँ 2 और हाँ 2 और 1.5 के बीच में होगा, तो भी ये बहुत काम से कम ये 70 के आसपास हो जाएगा। ये 1/9 11 सत्ते 77, ये 77.77 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा हमको यही दिख रहा है, और सबसे बड़ा यही दिख रहा, तो ये पहला वाला कौन सा था, हिंदी था। हिंदी मतलब हिंदी में सबसे ज्यादा प्रतिशत मार्क्स मिले हैं, गणित नहीं होगा, इसमें क्या होगा, प्रतिशत में आपको निकालना है। तो फ्रैक्शन की आपको बताने की कौन सा वाला फ्रैक्शन होता है। तो ये समझना है कि आरपीएफ एसआई कैसा क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि यही एजेंसी आपके साथ पेपर करवाने वाली है। तो इनके क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन ये क्रिएट करते हैं, वैसा आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपको ग्रुप डी देना है तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता, बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन के लेवल इनके बहुत सारे इजी भी हैं, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन भी बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हाँ ये लैंग्वेज समझना होगा कि ये क्या पूछना चाहते हैं आपसे। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो चीज निकालना चाह रहे हैं, नंबर सिस्टम और परसेंटेज को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है ये। तो चला जाए आगे की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, और 50% ने कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए ये अभी आरपीएफ ऐसा ही है, इनके क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, तो इसके लिए तैयार रहना होगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर लगा के जाएं और वैसा क्वेश्चन ही आपको थोड़ा सा एकदम अलग अलग मिले तो बोले ये क्या दे दिया। तो आपको एजेंसी के हिसाब से भी थोड़ा पढ़ना है, और बाकी आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए परसेंटेज में। तो क्या दिया है कि 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50 में से 40 छात्र, ठीक है, 50 से कम वाले हैं। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के संख्या का अनुपात आपको निकालना है। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। लैंग्वेज में आपको बस फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें। मतलब एक लैंग्वेज ऐसा बनाया गया है कि आप उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहें और सही क्वेश्चन की तलाश करेंगे क्या होगा आपका। बताइए, जल्दी बताएंगे सभी लोग। हाँ सभी के पास, आपके पास समय है, जल्दी से कमेंट करिए। मैं एक क्वेश्चन में देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों का इसमें सही आ सकता है और कितने लोग सही लगा सकते हैं। जल्दी से, थोड़ा सा समय आपके पास, सभी लोगों को मौका मिला है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए कितना होगा। 8 और 9, कुछ लोगों का, एक लोगों का आंसर आया, क्या नाम है आपका, प्रदीप। बाकी और कोई, हाँ और कितने लोग हैं। अब यही तो समझना है, कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब बस समझिए कि ये क्वेश्चन इनका इजी है और भी आपके दूसरे एग्जाम से भी, लेकिन बस इनका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का रहता है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा क्या है, पहले किसका नंबर देना है रेशियो में। पहला चीज तो ये समझिए कि ये रेशियो 2 बार उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आंसर इन्हीं दोनों में से होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि इस आगे पीछे लिखने का मतलब ये हुआ इन्हीं में से कोई होगा कि बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो इनको तो वैसे ही गलत कर दीजिए। फिर आपसे पूछा किसका रेशियो, क्या पूछा है पहले देखिएगा हमको। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक और उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात।
तो देखिए इससे अधिक और एक 50% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात। देखिए तो 85 में से, हाँ देखिए 40 ऐसे छात्र हैं जो 50 से कम अंक अर्जित किए। 50 से कम यानी कि 40 तो हमको पहले से ही पता है, तो बचे कितने, 85 में से 40 और घटा लीजिए। 85 में से 40 घटा लेंगे तो ये हमारे पास 45 बन जाएगा। तो अब इसको 5 से 8 बार काट लीजिए, 5 से 9 बार काट लीजिए। ये अनुपात तो ठीक है कि 8-9 आएगा हमारे पास। अब इसमें से सी सही होगा कि ए सही होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि किसके तरफ जाएंगे अब। तो अधिक वाले और कम वाले में ये चीज आपको देखना है हमको। अब देखिए इस लैंग्वेज से समझेंगे हम लोग। क्या दिया है, 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात। से अनुपात मतलब कि ये वाला नंबर पहले रहेगा और 50 से कम वाला रहेगा नहीं पहले वाला। तो मतलब ये आंसर जो होगा ना 9 और 8 हो जाएगा। अब अगर लैंग्वेज आप समझेंगे तो ये वाला गलत होगा और ये वाला सही होगा। तो ये लैंग्वेज का गेम समझिए, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन एग्जाम में भी गलत करेंगे। इसीलिए हमने आरपीएफ एसआई को टारगेट किया है। आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, एनटीपीसी 2022 वाले जो सीबीटी 2 हुआ, वो सारे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें लैंग्वेज को समझना और है कुछ भी नहीं। देखिए क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जैसा आप पढ़े हमेशा से, और इतने बार अगर आपने तैयारी किया है, आप देखा जाए तो ग्रुप डी हम लोग एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग नए लोग भी होंगे, कुछ लोग पुराने लोग भी होंगे। सीबीटी 2 के लिए हम लोग अलग से भी पढ़ रहे थे, सीबीटी 2 ग्रुप डी के लिए अलग से प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आपको सब कुछ पता है, बस अब उन लैंग्वेज को सीखना है और थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। कैसे करेंगे, और एक रिवीजन होगा आपका चैप्टर वाइज, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। जैसे अभी मेंसुरेशन पढ़ लेंगे, ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, रिपीट हो जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे सीबीटी 2 में मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए थे, 3D का और 2D दोनों के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन बहुत ईजी वाले थे, कुछ ऐसा यूनिक नहीं आया था। जो लोग न्यू वाले हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो उनके लिए और अच्छी बात है, वो न्यू के हिसाब से पढ़ेंगे। जिनके पास पुराने लोग हैं वो पुराने के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर नए हैं तो भी आपने तैयारी किया होगा, अगर इस पोजीशन पे अभी तक पहुंचे हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये आरपीएफ एसआई क्वेश्चन है, और इनके क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से रिपीट भी होंगे क्वेश्चन। हाँ ठीक है, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, ग्रुप डी तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि उनके पुराने क्वेश्चन भी आएंगे। मॉरिस भोजन पे अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपए की वेतन की वृद्धि हो गई, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पे अपना खर्च नहीं बढ़ाया। 25% खर्च करता था पहले, और अब उसका खर्च गिर के कितना हो गया, 20% हो गया। 65 प्लस आता है तो बेहतर है, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है, देखिए पहले 25% कोई खर्च करता था, अब करने लगा है 20%। तो ये आ गया हमारे पास क्या कि अनुपात 5:4, ये इनके कंजप्शन का अनुपात था। तो इनके जो इनकम का रेशियो हो जाएगा ना, वो 4 और कितना हो गया, 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1000 दिया है, तो 4 बराबर 4000 और 5 बराबर 5000 हो जाएगा। बस यही है हमारे पास, 4 बराबर 4000 तो 5 बराबर 5000 हो जाएगा। तो क्या बोला था कि उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, तो आंसर क्या होगा, 4000 होगा। हाँ जल्दी से बताएंगे सभी लोग। किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत, हाँ कोई डाउट हो जल्दी से कमेंट करिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। सही है ना, इसके लिए फार्मूला इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि एक्स मानिए वाई मानिए प्लस वो लिखे, उसका कोई मतलब नहीं। पहले 25 था, 20 हो गया, ये इनके खर्च वाले थे। तो इनकम जो होगा ना उसका उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि इस पे एक्सपेंडिचर पे कोई चेंजेस नहीं हुए। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। आप खुद ही सोचिए ना कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए थे, ठीक है, और आप 10 ही रुपए खर्च करने वाले हैं, आप कोई चेंज नहीं करने वाले। आपका पैसा जब बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक आपके कुछ ना कुछ दूसरा चीज़ घटने लगेगा। मतलब आपका इनकम बढ़ेगा तो परसेंटेज में आप खपत में कम होगा, एक चीज़ बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल हमने फिक्स कर दिया, लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई घटाना पड़ेगा, चौड़ाई बढ़ाएंगे तो लंबाई घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल फिक्स है। ठीक है, क्योंकि एक तो बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए 4 से 5 से 4 था, तो ये 4 से 5। मतलब अगर आपके खर्च में कमी हो गई तो इनकम बढ़ेगा, और बढ़ा कितना है, 1000। हाँ चैप्टर वाइज ही करेंगे इसमें, और जिनको मिक्स करना है वो अंतिम प्रहार बैच में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। अरुण अपनी आय बाला की आय से 150% है। अरुण जो है, अरुण को ए मान लेते हैं, बाला की आय का 150 है। अगर बाला अगर 100 होगा ना तो ये 150 होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें चंदू भी है, चंदू सी,
अरुण क्या आएगा 120%, अरुण क्या 150 है, इसका 120 है, तो इसका 120/100 कर लेंगे ऐसे। ये तीनों की आएगी। अब देखिए इनमें जो कट रहा है काट लीजिए, जैसे 0 से 0 कट जाएगा, ये 180 आ गया, ये 100 आ गया और ये वाला 150 आ गया, और भी काट लीजिए इसको। अब इनको जोड़ लीजिए, 15, 25 और ये मिला के कितना होगा 43, सबका है मिला के 43 है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि ये 86,000 है। कितना है 86 के मतलब 1000, तो ये इससे कितना 2 गुना पे है, तो चंदू की आय भी 2 गुना पे होगी, तो 18 दूना 36,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 36,000 है ना इसमें, तो 36,000 चंदू की आय हो जाएगी। हाँ, चैप्टर वाइज ही स्पेशली प्लान किया गया इस पूरे कोर्स को बनाने का, कि हम यहाँ चैप्टर वाइज ही करने वाले हैं, और एक अर्थमेटिक और एक एडवांस का चैप्टर करेंगे। इसके जस्ट बाद आपका मेंसुरेशन चलेगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए भी, और CBT 2 का भी जिनका एग्जाम है ना उनके लिए भी काम आ जाएगा। क्योंकि मेंसुरेशन में आपको 3D और 2D में एकदम फिक्स रहना होगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा मार्क्स आपको गेन करने को मौका मिलता है। क्योंकि 2D के एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 3D के, और 2D के 2, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से अगर 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आता है, तो उनकी वैल्यू परसेंटेज से आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप बस बेसिक चीज़, आप पैटर्न को समझ लीजिए, बेसिक नॉलेज रखिए, उतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है। बल्कि प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। ए का 20% बराबर, ये बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना के रखिए इसको, 2 स्टार वाला क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको। ए का 20% बराबर में बी दिया है, और आपसे पूछा क्या है कि 20 का b% कितना होगा, ठीक है। तो अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, BOD का क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल BOD वाला भी पढ़ते रहिए, साथ में देखिए ये भी करिए, परसेंटेज का वहाँ भी पढ़िएगा और यहाँ भी पढ़िएगा, दोनों जगह आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने लगभग 70 क्लासेस वो भी दिया है। अब इसमें देखिएगा ये वाली जो वैल्यू है ना, b का 20%, मतलब इस b के साथ हमको क्या कम है, ये परसेंटेज नहीं है तो एक परसेंटेज लगाना होगा, 20 नहीं है तो एक 20 भी इसके साथ लगा दिया, तो इधर भी एक परसेंटेज लगाना होगा, और एक 20 भी गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। देखिए हम क्या लिखा था, a का 20% बराबर में b था, तो यहाँ पे परसेंटेज चाहिए हमको b के साथ, तो परसेंटेज लग गया, और का चाहिए था तो का लगा दिया, 20 लगा दी, ये चीजें हमने ऐड कर दी, तो इधर भी एक परसेंटेज का और 20 यहाँ लिख दिया हमने। तो देखिए अब इसमें क्या होगा ना, कि ये परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, इसका मतलब 20 है, बाकी a का 20% पहले से थे, अब ये वाला तो सेम ही रहेगा ऐसे, तो ये 20 से कट जाएगा 5 बार में, ये 5 से कट जाएगा 4 बार में, तो अब देखिए यहाँ पे आ गया a का, अच्छा 5 बार था ना, a का 4%, ये वाला बचा, और इधर बचा है b का 20%, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर कौन सा वाला है, b वाला है, तो b वाला इसमें आंसर सही होगा। हाँ, ये मिलेगा आपको PDF, ठीक है, सारे PDF मिलेंगे, और ये मिलेगा आपके बैच के अंदर ही मिलेगा, ठीक है, सभी के। अजीत कुमार, हाँ, इसमें ग्रुप डी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, A to Z पूरे बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब BOD वाले ऑप्शन में जाएंगे बुक इस बैच के अंदर में, यूथ पब्लिकेशन का जो बैच है, आप देखेंगे आपके जब टैब खोलेंगे ना, तो वहाँ पे एक BOD लिखा होगा ऊपर में, लाइव और प्लस BOD, तो BOD वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा कुछ मिलने वाला है, ग्रुप डी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब जो हम करने वाले हैं वो JEE का करेंगे, RPF SI, RPF कांस्टेबल और NTPC, और ये क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप डी का तो पहले से ही है, तो मतलब इस तरीके से सारा कवर हो जाएगा आपका। एक कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये पूछता है कहीं किसी एग्जाम में भी आ जाता है। इसमें दिक्कत है किसी को, बताएंगे जल्दी से, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें देखिए हमारे पास इधर a का 20% है, और इधर हमारे पास सिर्फ b है, तो ये वाला नंबर हमको चाहिए बोला है, तो यहाँ ये परसेंटेज और ये 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज लगा दिया, गुणा कर दिया और 20 का गुणा कर दिया, तो इधर भी हम परसेंटेज लगाएंगे और 20 का गुणा करेंगे। इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और गुणे में 20 है, तो 20 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में, तो a का 4% आ गया, ये बस यही आंसर होगा। हाँ, जैसा भी दिया रहेगा, जो इधर चाहिए हमको और जो नहीं है इधर गुणा करेंगे। जैसे परसेंटेज नहीं था, परसेंटेज का गुणा कर लीजिए, 20 नहीं था, 20 से गुणा कर लीजिए इस तरफ, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो जो कट जाए उसको काट दीजिए इधर से, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, इतना ही करना था इसमें। और ये बहुत ही कॉमन सा है, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं इसमें। 1 घंटे का 1 घंटा 12 मिनट, सेकेंड में बदल लीजिए, 12 सेकेंड है और 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 और 12 72,
और 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट और 60 सेकंड से गुणा कर लिया। तो 12 से 6 बार, 12 से 5 बार, 6 से कितने बार 10 बार। तो 1/50, 1/50 कितना होता है 2%। तो ये कितना हो जाएगा 2% होगा। ये तो इजी था, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। 70 का 40%, क्या इसको माइंड में नहीं लगाया जा सकता? 70 का 40, 7 चौक 28, 80 का 30, 8 गुणे 3 24 से x% अधिक है। कितना अधिक है? तो बोलेंगे 4 ही तो अधिक है। कितने से? 24 से। तो 4/24, 1/6 कितना आ जाएगा 16.67%। x% अधिक है तो x का मान कितना? देखिए इससे x% अधिक था, तो ये x कितना है 4 और किसका 24 का, क्योंकि इससे अधिक है ना ये, इसलिए ये वाला नीचे आएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 16 देखिए अपने माइंड में ही कर लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप चाहे तो पूरा भी लगा सकते थे, ये 70 का 40% मतलब 40/100, फिर 80 का 30% मतलब 30/100। बाकी जीरो जीरो तो कटेगा ही कटेगा ना, तो कोई मतलब है नहीं। 28 और फिर हमारे पास 24 ही आएगा। चाहे तो और काट सकते थे, 4 से 7 बार, 4 से 6 बार। ये इससे कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। किससे? 1/6 से। तो 16 से ही 2/3%। ऐसे भी लिखेंगे तो भी आएगा। तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसी संख्या का 8वां हिस्सा, ये तो देखिए ये क्वेश्चन ही कुछ मतलब नहीं बनता है। 1/8वां हिस्सा 12.5% होता है, ये तो याद रखना होगा आपको। एक की वैल्यू 100, 1/2 50, 1/3 33.3, 1/4 25, 5 20, 6 16.6, 7 का 14.28, 1/8 12.5। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में है तो ये तो फिक्स है कि आपको परसेंटेज में आना चाहिए, क्योंकि हर जगह ये लगने वाला है। इसका 75%, तो इसका 75 ना निकाल के 25% निकाल लीजिए। 25% निकालेंगे 1/4, 4 से कट जाएगा 120, 120 घटा लीजिए 360 आ जाएगा। 360 इसमें घटा लेंगे तो 360 घटा लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा 243। और इधर में हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ बचा हमारे पास x% 100 है, 0 कट जाएगा, 27 से कट जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3 9 25 45, 45 हो जाएगा आंसर। तो अब कैलकुलेशन देखिए आपके ऊपर, आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। ऐसे लिखिएगा 480 का 75% को अगर फ्रैक्शन में लिखना जानते हैं तो 3/4 होता है, ठीक है। प्लस 540 का x/100 कर लीजिए ऐसे, बराबर में 603 है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 4 से देखिए ये हमारे पास 120 बार, तो ये आ गया 360। अब प्लस ये 2 से कट जाएगा तो 27 x/5 बराबर में 603। इसको ले जाके इधर घटा दीजिए तो 27 x/5 बराबर में 243 आ गया। 27 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो x का मान आ जाएगा 5 का गुणा होगा तो 45। यही मैं कर रहा था डायरेक्ट, ठीक है। इतना कैलकुलेशन लिखने से बेहतर है आप डायरेक्ट। 55 कैसे आ गया? 55 आ रहा है क्या किसी का? थोड़ा एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, 55 या 45। देखिएगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, बताएंगे मुझे 55 या 45 क्या होगा, क्या होगा परिवर्तन? ए या बी? सभी लोग बताएंगे। ए बी, ए बी, जल्दी कमेंट करिए। कमेंट की स्पीड एकदम आपकी बहुत स्पीड में होनी चाहिए, ठीक है। रोहित सालवा, क्या नाम है आपका? ऐसा कुछ सालवा ऋषिकेश, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, बहुत दूर से मुझे दिखता नहीं है यहाँ पे। इंद्रपाल सिंह ठाकुर और सालवा वेंकेश। अच्छा वेंकेश कुछ मतलब साउथ इंडिया का नाम है, ठीक है। तो वहाँ के नाम थोड़े से मुश्किल होते ही हैं। जब एक संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% रह जाती है। 80% रहने का मतलब कि हर एक संख्या अपने आप में 100 होती है। अगर 80% रह रही है इसका मतलब कि कितना कम हो गई? 20 कम हो गई। तो 20% की जो वैल्यू है वो कितना दिया है? 35। यही कम हुआ होगा। 100 से 80 होने का मतलब 20 कम हो गया। फिर बोला कि उसका 4/5 भाग क्या होगा? 4/5 भाग भी 80% ही होता है। तो बोला उसका 80% ही निकाल दीजिए कि ये कितना होगा। तो ये इससे 4 गुना पे है, तो ये भी 4 का गुना कर लीजिए 140। सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ भी है इसमें कोई दिक्कत? आप देख के बताइएगा हमको। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर देखिए कोई संख्या 80% हो रह जा रही है, मतलब 100 सभी संख्या अपने आप में 100 होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगर कोई संख्या वाला क्वेश्चन आता है तो 80 होने का मतलब 20 की कमी हुई, 20 बराबर 35।
तो हमको कितना निकालना है, 4/5 भाग निकालना है। तो आप चाहे तो 100% निकाल लीजिए, फिर उसका 80 निकालिए। तो हम डायरेक्ट 80 निकाल लिए कि ये इससे जितने बार में कट रहा है ये इतने बार में कट। अगर बोलता वो संख्या बताइए तो हम क्या करते, 20 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 35, हम क्या निकालते हैं यहाँ पे 100, तो ये इसमें 5 से गुणा करते तो इसमें भी 500 हो जाता, ठीक है, तो 175 हो जाता। संख्या कितनी थी वो, 175 थी। ए का 5, बी का 4, 3 5 15 और 3 चौके 12, तो 15 ए और 12 बी। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज सब तरफ है ना, तो परसेंटेज का पहले बवाल हटाइए यहाँ से, क्योंकि सब तरफ है तो कोई मतलब है नहीं। ये 2/3 है, 3 से गुणा होगा तो ये 15 ए आएगा, और 3 का गुणा बी में होगा तो ये 12 बी होगा, बराबर में 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हमारे पास 12 ए होगा, और प्लस में हमारे पास 2 का गुणा इस 8 में होगा तो 16 बी होगा। ए वाले को इधर, बी वाले को इधर, एक साथ कर लेंगे तो 3a की वैल्यू हमारे पास 4b के बराबर हो जाएगी। तो ए बी का जो अनुपात होगा हमेशा उल्टा होता, जो ए के साथ है ना वो बी के पास चला जाएगा, जो बी के साथ है ना वो ए के साथ आ जाएगा। तो कितने का अनुपात होगा, 4 और 3 का। कितने का अनुपात होगा, चैप्टर का नेम है परसेंटेज, ठीक है, शुरू से देखेंगे तभी पता चलेगा। अरुण देव, ठीक है, प्रभु कुमार, हाँ इस बुक का सलूशन होगा, पूरा होगा बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग स्टार्ट किए हैं। अब इसमें हम कर रहे हैं आरआरबी जेई और आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन आज, ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, चैप्टर परसेंटेज होगा, फिर उसके बाद मेंसुरेशन करेंगे, क्योंकि अभी लेवल 2, 3, 5 का एग्जाम है तो उसको भी ध्यान में रखना है। और साथ में हम लोग ग्रुप डी को तो टारगेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन होते हैं अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन A to Z जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है, उसके कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इसमें। अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप, बहुत बार पूछ रहा है कितना होगा, ये 12.5%। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, जैसे अब इसके लिए अगर नहीं भी जिनको याद है ना, वो 1/8 में 100 से गुणा भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। लेकिन आपको वैसे डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 12.5% होता है, ठीक है। चला जाओ आगे की तरफ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब अगर कभी भी क्वेश्चन में 25 बढ़ा के 20 से कम किया जाएगा तो आंसर 0 आएगा, नो चेंज होगा, ठीक है। 12 जून से पहले, 12 जून से ग्रुप डी का पेपर नहीं है, 12 जून से ग्रुप डी का पेपर है कि CBT 2 का होगा ना, एक बार बताएंगे हमको सभी लोग। कहीं अगर 12 जून है तो फिर तो क्लास का लेंथ हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां से देखा जाए, देखिए 25 बढ़ा तो पहले 25 + 25, और फिर 20 घटा तो -20, फिर से 25 बढ़ा है और फिर 20 घटा, तो बटे में 100, सक्सेसिव चेंज लगा दिए। तो 5 माइनस में यहाँ भी देखिए 20 से 5 बार, 5 से 5 बार -5, ये 0 हो गया। एक तो तरीका ये होगा पहला, और दूसरा तरीका हमारे पास होगा कि हम इसको फ्रैक्शन में लिख लें, 1/4 और ये 1/5। तो 4 से पहले 1 बढ़ा तो 5 हो गया, फिर 5 से 1 घटा तो 4 हो गया। तो देखिए इधर गुणा करेंगे तो 20, इधर गुणा करेंगे तो 20, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, नो चेंज हुआ। नो चेंज का मतलब 0% भी बोल सकते हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। CBT 2 का है ना, तो उसमें हम सारे लेवल को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि जो जो एडवांस के बड़े बड़े टॉपिक हैं वो CBT 2 से पहले कर देंगे। प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और जो जो टॉपिक में होता है उसको करेंगे। देखिए पूरा तो नहीं हो पाएगा, 12 जून आज हमारा 17 हो गया, और यहाँ से हमारे पास 4 और 10 14 दिन, और उधर 10 25 दिन मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम चैप्टर हो जाएंगे आपके, ये मैं बोल सकता हूँ। हाँ मैक्सिमम चैप्टर हो जाएंगे, लगभग आपके पास 25 दिन के आसपास है, ठीक है, लगभग 25 दिन। तो ये देखा जाए तो मैक्सिमम चैप्टर कवर कर लेंगे हम लोग। तो चला जाए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और टाइम बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चैप्टर करने में जो भी समय लगेगा वो सारा हम लोग कवर करेंगे, भले टाइम कितना भी लगे। चीनी की कीमत 12 किग्रा से बढ़ के 15 किग्रा हो जाती है। 15 किग्रा तो नहीं होगा, ये रुपया होना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इससे 3 बढ़ गया है, तो 3/12, 1/4, तो कर लेंगे। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी से आ जाएगा, ठीक है। NTPC जो जिनको ये देना ना लेवल 2, 3, 5, वो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लें ये सब पूरे। और जो हम करा रहे हैं 2022 वाले क्वेश्चन भी करा रहे हैं, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ आज, एक यूट्यूब पे भी क्लास आपको मिली होगी, ठीक है। और इसके अलावा आप CBT 1 के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, वो अंतिम प्रहार बैच में चल रहा, वहाँ से कर लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। CBT 1 से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ मिल रहे हैं, और वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कुछ भी बहुत बड़ा टास्क नहीं है। देखिए
25 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर 30 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए कितने की कमी होगी? सक्सेसिव लगा सकते हैं। कितना बढ़ा है ये? 5 बढ़ा है। 5 बटा में 25, तो 1/5 से बढ़ा है तो घटेगा कितना से? 1/4 से, नहीं 1/6 से। 1/6 कितना आता है? 16 सही 2/3%। ऐसे भी कर सकते थे कि 25 वाला चीज़ अगर 30 हो गया तो 5 और 6 का अनुपात हो गया, ये हमारा प्राइस बढ़ा है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? 6 से 5, तो कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई 6 पे, तो 16 सही 2/3%। ऐसे भी लगा सकते थे, या 1/5 से बढ़ा तो 1/6 से घटेगा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। हम स्पेशली इस बैच को ग्रुप डी के लिए ही टारगेट करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी पे इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बाकी ये इसका यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक होते हैं लगभग सेम ही होते हैं सब में, और ग्रुप डी थोड़ा और आसानी रहेगा, ठीक है। अगर सेम नंबर से कोई संख्या बढ़ती है और सेम नंबर से संख्या घटती है, ठीक है, कोई परसेंटेज में चेंज होता है, तो इसमें हमेशा जो आंसर आता है ना, अगर सेम नंबर से होगा तो ये हमारे पास आ गया 4%, और ये माइनस में आना चाहिए। क्या होगा? कमी होता है हमेशा। 4% की क्या होगी? कमी होगी इसमें। हाँ, इसको ध्यान रखेंगे। 4 अगर कभी सेम नंबर से बढ़े एक बार और एक बार सेम नंबर से घट जाए, तो हमेशा चेंज क्या होगा? उसको स्क्वायर करके घटा भी सकते हैं, या तो सक्सेसिव लगा के भी देख सकते हैं आप। बेसिक तरीके से भी लगाएंगे ना, तो इधर आदेशों ने 1/5, तो 5 से पहले 1 बढ़ेगा तो 6 होगा, 5 से 1 घटेगा तो 4 होगा, तो देखिए ये 25 होगा तो ये कितना होगा? 24 होगा, तो कितने की कमी हो गई? 1/25 की, मतलब 4% की। तो आएगा उतना ही, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग रहेगा तो इस तरीके से लगा लीजिए, ठीक है। सेम रहे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, और सेम वाला कभी कभी मिल जाता है। 2 क्रमागत छूट है 12 और 5% का, समतुल्य छूट कितना होगा? छूट का मतलब माइनस, इनके साथ माइनस साइन छोड़ना नहीं है आपको। -12 माइनस प्लस, फिर प्लस में, फिर जहां जहां ये आएंगे ना वो माइनस साइन के साथ आएंगे। यही तो फार्मूला होता है ना, x + y xy/100। तो माइनस में ये 70 है, और ये दोनों माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस में हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12×5 = 60, इससे काट लेंगे तो 0.6 आ जाएगा, ये इसमें घट जाएगा, तो ये 16 हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और माइनस में आया। माइनस में आने का मतलब इतना % का छूट होगा आपका, ठीक है। सी इजी क्वेश्चन है ये, इसको रेशियो से भी लगाते तो भी इतना ही आता, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, और एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत में कितने % कम कर सकता है कि ताकि पेट्रोल पे कोई व्यय का असर ना पड़े? 10 की वृद्धि मतलब 9 सही 1/11 की कमी। 10 की वृद्धि मतलब 9 से 1/11 कमी। 10% मतलब क्या होता है? 10% मतलब 1/10। इसका ट्रिक भी बनाया गया था, अगर इससे बढ़ेगा 1/10 से बढ़ रहा तो कितने से घट जाएगा? 1/11 से। 1/11 कितना होता है? 9 से 1/11%। सीधा आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, किसी के सेट में आ सकता है, हो सकता है कि कई सेट में भी आ जाए, ठीक है। एक वेरिएशन इसमें मिलेगा ही मिलेगा आपको। ऐसे भी कर सकते हैं रेशियो से भी, कि पहले 10% बढ़ने का मतलब 10 से कितना हो गया? 11 हो गया, ये था हमारा प्राइस। तो कंजप्शन क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, 11 से 10, तो कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। किस पे हुआ? 11 पे, तो ये 11 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं 9.09%, या इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। ये दोनों सही है, ठीक है, जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा उसके तरीके से जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, ईजी सा है। थोड़ा समय आप लोगों को भी दिया जाए लगाने के लिए, या फिर मैं बताऊं जल्दी जल्दी? वैसे तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि आपको कुछ करना है। ये वही सेम पैटर्न है, मैंने बोला ना, मिलेगा हर जगह मिलेगा। आरपीएफ एसआई में मिला था, कांस्टेबल में मिला था, जेई में आया है, ग्रुप डी में आया है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हर जगह मिलता है। एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, इसमें ट्रिक का वीडियो में ऐड करवा दूंगा, उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसमें ऐसे सारे क्वेश्चन के ट्रिक बनाए गए। 25 की वृद्धि मतलब कितना? 1/4 से अगर बढ़ता है कोई चीज तो कितने से घट जाएगा? 1/5 से। 1/5 मतलब इससे 1 ज्यादा हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 20%। हाँ, वृद्धि हुई तो कितना आ जाएगा? 20% की कमी होनी चाहिए। रेशियो से लगाएंगे तो 4 से बढ़ा है कितना हो जाएगा? 5। ये हमारा प्राइस है, तो कंजप्शन क्या होगा? 5 से 4 हो जाएगा, तो ये कमी हो गई कितने की? 1 की। 1/5 कितना होता है? 20%। ऐसे भी लग सकता है, इजी। 15% नहीं होगा, इस वाले में 15 नहीं आएगा, पिछले वाले में रहा होगा, हाँ, बी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन जो आजकल पूछे आ रहा है, ये स्पेशली आपकी एजेंसी बनाएगी जो ग्रुप डी के लिए बना रही है। इनका एक क्वेश्चन देने का क्या मतलब है, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता है। बहुत ही आसान सा, बहुत बेकार सा क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। बस ये कंफ्यूज करने के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है।
अब एक बार देखिए क्वेश्चन को, बस बड़ा सा लिखा हुआ रहता है, और ये स्पेशली मैंने देखा कि ये आपको ग्रुप डी वाले भी बनाए थे और आरपीएफ वाले क्वेश्चन भी बनाते हैं जो लोग। तो इसमें क्या दिया कि एक कहानी आपको बनाई रहेगी, कुछ कहानी का मतलब नहीं है इसमें। खरीद में 30%, खरीद करने में 30%, दर्जी का भुगतान में 40% और किराए पे 30%। यदि कुल व्यय उसका 50,000 रुपये प्रति माह है तो दर्जी के भुगतान पे करने वाला खर्च, देखिए 85,000 उसका व्यय है, दर्जी के भुगतान पे कितना हुआ है 40%। तो इस 50% का 40% बस निकाल लेना, 40/100, 0 से 0 काट दीजिए, और 5 चौक के 20,000 रुपया। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, वैसे तो है नहीं लेकिन कुछ तो है, परसेंटेज निकाल ही सकते हैं, लेकिन ठीक है। दर्जी के भुगतान पे 40%, तो बस 40% 50,000 का कितना होगा। तो कॉमन क्वेश्चन है, इसको बस देखिए इसमें बहुत आसानी से लगा देंगे। कभी भी बड़ा क्वेश्चन मिले तो उसमें ऐसा नहीं सोचना कि कुछ कहानी अलग होगी, बहुत सबसे ज़्यादा ईजी बड़े क्वेश्चन ही होते हैं। एक क्वेश्चन और, एक छोटे पैमाने पे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद, वही कहानी फिर से दोबारा मिल गई, ठीक है। और स्पेशली आरपीएफ एसआई, अब ये बोलने के लिए एसआई का पेपर था, लेकिन अब ये बड़ा क्वेश्चन बनाने से थोड़ी बड़ा होता है, उसमें लॉजिक अगर आप डालेंगे तो 2 लाइन का क्वेश्चन भी बहुत यूनिक हो सकता है, ठीक है। वैसे तो ये कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का, कि इसमें देखिए खरीद पे 25%, बस इतना ही ध्यान देना है कि पढ़ना है आपको क्वेश्चन को। कर्मचारी के वेतन पे 25%, रख रखाव पे 50%, व्यवसाय 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है। यदि व्यवसाय 2 लाख रुपए का वेतन, तो वेतन पे कितना था, कर्मचारी के वेतन पे कितना था 25%, मतलब इस 25% की वैल्यू जो है ना वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए, 25% की वैल्यू 2 लाख रुपए है। तो रख रखाव पे खर्चा कितना होगा, रख रखाव कहाँ है, इसमें थोड़ा सा देखिएगा, रख रखाव पे 50%, रख रखाव पे कितना 50, अब 25 की वैल्यू दिया, 50 का पूछा है, ये इससे कितना गुना पे 2 गुना, तो इसमें भी 2 गुना कर लीजिए, मतलब 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खर्च करते हैं रख रखाव पे। 25 बराबर देके 50 बराबर पूछा, कोई मतलब नहीं क्वेश्चन का, बस लिखा गया है बड़ा सा, और इसका कोई मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है तो इसको ध्यान देना होगा। हाँ, ये भी देख लीजिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल में वाई का 90% एक्स है, तो वाई गुणे 90 बटे मतलब 9/10 लिख सकते हैं बराबर में एक्स, तो 9y बराबर हमारे पास 10x आ जाएगा। तो एक्स वाई का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 और 10 आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, x का कितना प्रतिशत y होगा, मतलब y को ऊपर रखना है और नीचे में रखना है x को। देखिए x का कितना, जो का रहता है ना जिसके साथ, वो नीचे रहता है, तो x की वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 10 है, और इंटू में 100 कर लीजिए, बस ये आ जाएगा 111.11%। और ये इजी है, देखिए जिनको याद होगा ना कि 1/9 जो होता है ना, 1/9 कितना होता है 11.11%। तो अब इसमें हमको कितने से गुणा करना है, 10 से, तो अगर इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 111.1%, और 1% ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, बी वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8 और 12% की वृद्धि होती है। कॉमन सक्सेसिव रेशियो लगा लीजिए, या तो सीधा सक्सेसिव ऐसे भी कर सकते थे कि 12 है प्लस 8 है प्लस 12, सब बढ़े हैं तो देखिए सब प्लस में रहेंगे, और ये 12 8 कितना हो जाएगा 20, और ये 12 8 96, और ये 100 से भाग देंगे दशमलव लग जाएगा, तो मतलब 20.96% की वृद्धि होगी यहाँ पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई निगेटिव होता तो उसको माइनस में लिखता, अगर कमी के बारे में बोलता तो उसमें क्या होता है, हमारे पास माइनस बोला जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन लगाइए, और फिर उसके बाद आपके परसेंटेज के सारे आरपीएफ एसआई वाले और जेई वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार के 75% वैध मतों से विजयी हुआ और 56,000 वैध मतों में 15% मत अवैध थे। देखिए अब 56,000 जो मत है, 56,000 है कि 5,60,000 है, जो भी होगा, ठीक है। इसमें से 15% हटा दीजिए तो कितना बचेगा, इसका 85%, और इसका जो है ना 75% वैध मतों से विजयी हुआ, मतलब इसका 75% मत मिला है उसको, तो 4 जीरो इसके 4 जीरो से कट गया, और यही जो बचेगा यही उसका आंसर होगा, 85 गुणे में 75, तो 5 5 6 जीरो आएगा, और 75 है तो 75 85 56, 50 गुणे 50, मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, 3 जीरो हमको मिलेंगे, ठीक है। 2 बार 5 मतलब 3 जीरो हमको क्रिएट होगा, और 3 जीरो वाला मतलब ये 4 जीरो वाले गए, ठीक है। अब या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, तो लगभग निकाल लेते हैं हम। देखिए लगभग कैसे निकालते हैं, 50 गुणा अगर हम 75 बार करेंगे तो ये 37 हो गया, और फिर 85 बार करेंगे मतलब 3 लाख से ऊपर आएगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, 357।
आप गुणा करके भी देख सकते हैं, थोड़ा और इजी भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इतना गुणा ही करना हो आपको। दूसरे तरीके से बताते हैं कि और छोटा कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे करूँ 56, हाँ 5,60,000 या 56,000, ठीक है, जो भी होगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हाँ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना है, ये 15% मत अवैध थे, तो इसका 15% हम निकाल लेंगे, पहले से 15% निकाल लेंगे, और इसको देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 85%। अब इसको थोड़ा फ्रैक्शन में बदल लीजिए, फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, तो इसका 17/20 हो सकता है, थोड़ा उसी को ईजी कर रहे हैं। और 75% को हम लिखते हैं 3/4, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 से और इसको देखिए क्या होगा, 8, 8 से काट दीजिए, 8 सत्ते 56, 7,000 आ गया, 7 गुणे 3 21,000 आ गया, 21,000 गुणे में 17 कर लिए, ठीक है, ये 17 हो गया, तो 0 3 0 हमारे पास है, 17 एकम 17 के 7, 17 दूना 34 और 1 35। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको क्या हो गया, इजी हो सकता है, ठीक है, हाँ इजी हो सकता है। ये 28 क्वेश्चन थे जो आपके परसेंटेज में आरपीएफ एसआई और जेई से आए हुए थे, ठीक है। हाँ, कल कौन सा चैप्टर का सलूशन होगा वो डिसाइड हम करेंगे। जैसे देखिए जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उन पे ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक में जैसे क्या आता है आपके पास, बड़े बड़े टॉपिक जैसे मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, जहाँ से क्वेश्चन मतलब फिक्स है आने वाले, परसेंटेज से एक ही क्वेश्चन आएगा, किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्जामिनर होते हैं वो चाहते हैं कि परसेंटेज के बदले वो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन दे दें, उससे दोनों आपकी नॉलेज चेक हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस भी कहीं ना कहीं परसेंटेज ही है, सीआईएसआई क्वेश्चन डाल देंगे उसके बदले में, लेकिन हाँ आपके परसेंटेज क्वेश्चन एक ही देते हैं, मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है। चलिए बताएंगे सभी लोग। अच्छा, पढ़ के आना है तो पढ़ के आना है तो कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, अर्थमेटिक एडवांस सब, ठीक है, पहले से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सीखिए और पहले से पढ़े हुए आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। कल से हम आपको थोड़ा और समय देंगे क्वेश्चन को लगाने के लिए, क्योंकि आज देख रहे हैं बहुत जल्दी से खत्म हो गया, 28 क्वेश्चन हमको लग रहा है कि 1 घंटे भी पूरे नहीं होंगे, उससे पहले ही हम लोगों ने इसको कवर कर लिया, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि हम इसी तरीके से आपको करने वाले हैं, इसमें स्पेशली हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे ही आपका एडवांस चालू होगा हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होंगे। अगर जैसे कोई भी टॉपिक हमारा आता है जहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे बताया जाएगा, और आप भी पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा पूछेंगे तो हम उसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया जाएगा। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि सोल्यूशन ज़्यादा बड़ा है तो उसको छोटा कैसे किया जा सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बाकी ये बैच है आपका, बैच का नाम एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो लोग नए लोग हैं या जिनको अभी नहीं पता है तो उनके लिए ये पीडीएफ आपको देखिए मिलेगी, और साथ में देखिए एक बैच हम लोगों का चल रहा है, मैथ स्पेशल 22 स्टार्ट हुआ है, और इसमें नंबर सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट मैथ्स जिनको पढ़ना हो और हर एक एग्जाम के लिए वो उनके लिए ही होगा। दूसरा रीजनिंग स्पेशल 16 बैच है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों कराया जा रहा है, बीओडी भी है और लाइव बैच, मतलब एक बैच आपको इसमें रिकॉर्डेड भी पहले से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये बैच है जिसमें आप पढ़ रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी यूज पब्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैथ्स वाले, वो सारा इस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 28 के 28 चैप्टर, वो वेन डायग्राम हो या डीआई हो, सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। डीआई के क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस बार एक क्वेश्चन ही आया था डीआई में, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन पे ही एक क्वेश्चन या कहीं कहीं 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। परसेंटेज में क्या करना है, परसेंटेज में बैच शो नहीं हो रहा है, तो अब आप चेक करिएगा वहाँ पे जो बीओडी वाला बैच है ना उसमें नाम लिखा होगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कहीं कहीं। अगर लेक्चर नेम नहीं लिखा होगा तो मैं उसको लिखवा दूंगा, और नहीं तो आप ढूंढेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इतना बड़ा नहीं, क्योंकि 70 ही लेक्चर है, उसमें से मिल जाएगा, उसमें ग्रुप डी वाले सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी हम लोग कल मिलेंगे दोबारा सेम टाइम पे, ठीक है। और ये टाइमिंग हमेशा नहीं रहने वाली है 7 बजे, ये चीज़ पहले से समझ लेंगे जो लोग इस बैच में अभी आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग नहीं रहेगी, ये कुछ दिनों के लिए टाइमिंग हम लोग रखे हैं 7 बजे से, कि जिससे कि क्लासेस और भी बाकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और ये टाइमिंग हम चेंज कर लेंगे बाद में जाके, दोपहर के टाइमिंग में होगा, या तो सुबह में 11 से 12 होगा, या 12:30 होगा, या 5 से 6 होगा, कुछ ऐसा टाइमिंग ही रखने वाले हैं, ठीक है। पेमेंट हो गया है, बैच शो नहीं हो रहा है, अच्छा बैच शो नहीं हो रहा, पेमेंट हो गया ऐसा बोल रहे हैं, तो आ जाएगा बैच। अगर अभी अभी परचेज किए होंगे ना तो थोड़ा सा समय में आपको दिख जाएगा बैच, ठीक है। हाँ, जो लोग अभी किए होंगे तो हाँ बिल्कुल मिल जाएगा बैच आपको। माई कोर्स में जाएंगे, जो लोग बैच खरीद चुके हैं अगर उनको बैच नहीं मिल रहा, शो नहीं हो रहा, तो वो माई कोर्स के अंदर में मिलेगा, वहाँ पे जहाँ परचेज किए वहाँ नहीं मिलेगा।
आप अपने माई कोर्स में जाएंगे, वहाँ से सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं। हाँ, अभी की होंगे इसलिए थोड़ा सा देर बाद आपको दिखता है, अब माई कोर्स में जाएंगे थोड़ा देर बाद आपको दिख जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो लोग इस बैच में, इस बैच को शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये ग्रुप डी के लिए हम स्पेशल हमने लॉन्च किया। बाकी उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैसेज करके हमको जब बोले, कई बार बोले मतलब एक तरीके से, तो उन लोग भी शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं। विपुल शर्मा जी, आपका बिल्कुल वेलकम है। अभी अभी आपने ज्वाइन किया है तो बिल्कुल आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है।